नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर जूलॉजी में लोकोमोशन इन यूग्लिना नामक विषय पर चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में यूग्लिना में लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन और रिप्रोडक्शन पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो देखते हैं कि यूग्लिना में लोकोमोशन किस प्रकार का होता है। तो यूग्लिना में लोकोमोशन को समझने के लिए पहले हम एक बात को या एक शब्द को समझते हैं। वो शब्द क्या है? सिंपल सा एक शब्द है फ्लैजिला, जिसको आप क्या कहते हैं? कसाब भी कहते हैं। कसाब क्या होता है? कसाब या कसाबी का क्या होता है? तो कसाब को सिंपली हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कसाबी का इज नथिंग, इट इज ए लोकोमोटरी organ, locomotory organ and hair like structure। अर्थात कसाबी का क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल सदृश संरचना, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थात गमनांक के रूप में कार्य करती है, कसाबी का कहलाती है। तो कसाबी का क्या होता है? बाल सदृश संरचना जो गमनांक के रूप में कार्य करता है, उसे कसाबिका कहा जाता है। यूग्लिना में दो कसाबिकाएं पाई जाती हैं और वो उसके ओस्टियम से बाहर निकलती हैं या रिजर्वोयर से बाहर निकलती हैं। और एक कसाबिका छोटी होती है जिसका प्रसार सिर्फ उसके रिजर्वोयर के इस पोर्शन तक ही पाया जाता है, और एक कसाबिका लंबी होती है, लॉन्ग होती है, जो इसके ओस्टियम से बाहर निकलकर लंबी दूरी में फैली होती है। कसाबिका यूग्लिना की बात की जाए तो जहां से कसाबिका निकलती है उसको ब्लीफेरोप्लास्ट कहा जाता है या आधार बिंदु कहा जाता है। उसके पास एक स्टिग्मा नामक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, लॉन्ग फ्लैजिला, ये रिजर्वोयर हो गया और ये ब्लीफेरोप्लास्ट हो गया। यहाँ से कसाबिका निकलती है और कसाबिका का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि यदि हम कसाबिका का टीएस ले लें, क्या ले लें? टीएस अर्थात ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लैजिला ले लें, तो आप देखेंगे कि फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 विन्यास दिखाई देता है। अर्थात ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो परिधीय तंतु होते हैं, परिधीय तंतु होते हैं, तंतु जिसको कह सकते हो आप। और ये 2, 1 और 2, ये क्या होते हैं? केंद्रीय तंतु होते हैं। और ये संकुचनशील प्रोटीन फ्लैजिलिन के बने होते हैं या ट्यूबुलिन या फ्लैजिलिन के बने होते हैं। और इन संकुचनशील तंतुओं में संकुचन होता है, कर्मानुकुंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण कसाबिका में गति होती है। अब अपन एक और बातें बाद में करेंगे। ये तो क्या था कि कसाबिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। टीएस में हमने कसाबिका की बात करी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कसाबिका क्या होती है।
कसाबिका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल सदृश संरचना होती है जो लोकोमोटिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है, गमनांक की तरह कार्य करता है। कसाबिका का जब हम टीएस काट के देखते हैं तो टीएस ऑफ फ्लैजिला में हमें 9 परिधीय तंतु दिखाई देते हैं या तंतु कह सकते हैं, और 2 केंद्रीय तंतु हैं। परिधीय तंतु केंद्रीय तंतु से स्पोक्स के द्वारा, किसके द्वारा? स्पोक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको तिलियां कहा जा सकता है। या आपने साइकिल का एक टायर देखा होगा, साइकिल के टायर में बीच में एक एक्सल हो, एक केंद्रीय एक्सल होता है, सेंट्रल एक्सल होता है। सेंट्रल एक्सल से रिम को बीच में ताड़ियां जोड़ती हैं, जिनको अपन स्पोक्स या तिल्ली या ताड़ियां कहते हैं। उसी प्रकार सेम व्यवस्था यहाँ पे है कि 9 स्पोक्स 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से कसाबिका में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9+2 अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक कसाबिका में ही पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कसाबिका यदि हो तो वहां 9+0 अरेंजमेंट हो जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैं बार बार आपको 9+2 क्यों कह रहा हूँ, उसका भी बात एक वो है कि ये जो 9 परिधि तंतु हैं इनमें गतियां होती है, कॉन्ट्रैक्शन और संकुचन होता है, और इनकी गतियों के कारण ही फ्लैजिला में गतियां होती है। अब आप हमारे पास 2 डायग्राम इस बोर्ड पे आपको नजर आ रहे होंगे। एक डायग्राम तो ये नजर आ रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे यूग्लिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूग्लिना मैंने बनाए हैं। उसी तरह से दूसरा डायग्राम मैंने 1 2 3 4 5 डायग्राम मैंने बनाए हैं। जब आप लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को समझते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्पेशल होता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आशा आपको समझ में आ गया होगा, हमारे विषय के लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर था तो मैंने आपको समझा दिया। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक बार भूल जाते हैं और हम अलग से बिलीव करते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। देखो, जब आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा और आप और सब जानते हैं कि वो कॉमन स्ट्रक्चर है, उसको देखना हमारे लिए बड़ा आम है और कभी समझ भी जाएंगे। आपने सर्दियों में कभी कपड़े निकाले होंगे और जब कपड़े निकाले होंगे तो ये जो हमारे हेयर, हाथों पे, शरीर पे हेयर्स होते हैं, ये हेयर सर्दियों में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और खड़े आपको एक एक अलग अलग से दिखाई देता है। और गर्मियों में ये हेयर बिल्कुल हमारे शरीर के चिपके रहते हैं। इसका मतलब आप भी देखेंगे कि इन हेयर्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वो मूवमेंट कहाँ से आता है? ऊर्जा की वजह से आता है। ऊर्जा क्या है? एटीपी है। ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? एटीपी। एटीपी क्या है? केमिकल एनर्जी है। किसमें पाई जाती है? कहाँ से रिलीज होती है ये एटीपी? आप देखेंगे कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं। अब यूग्लिना में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी में पाया जाता है, पर क्या पूरी बॉडी वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो ऐसा नहीं है। जो ब्लीफेरोप्लास्ट और स्टिग्मा के आसपास के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देते हैं। और जैसे एटीपी देते हैं, एटीपी देने के कारण इस कसाबिका में उपस्थित परिधीय तंतुकों में चक्रण गतियां होती हैं, जिनके कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कसाबिका यूग्लिना के आई स्पोर्ट की पीछे की ओर गति करती है। और जब यूग्लिना में पीछे की ओर गति करती है तो पानी को पीछे धकेलती है। पर जैसे यूग्लिना की कसाबिका पानी को पीछे धकेलता है तो पानी यूग्लिना को आगे की ओर धकेलता है। इसका मतलब पानी का भी एक रोल है कि किस प्रकार यूग्लिना में तैरने में हेल्प करता है पानी। पर वो सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? इस फ्लैजिला की वजह से हो रहा है।
ये फ्लैजिला जब मूवमेंट करती है पीछे की ओर, आई स्पोर्ट की ओर मूवमेंट करती है, ये मूवमेंट कहां से आया? जैसे ब्लीफेरोप्लास्ट में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी रिलीज होती है, एटीपी के कारण परिधीय 9+2 अरेंजमेंट में अभी मैंने परिधीय तंतु को आपको दिखाया था, उन परिधीय तंतु में कर्मानुकुंचन होते हैं या कर्माकुंचन होते हैं, और उन कर्माकुंचन के कारण या कॉन्ट्रैक्शन के कारण फ्लैजिला आई स्पोर्ट की तरफ ड्रग बिंदु की ओर गति करती है, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है और यूग्लिना का शरीर आगे गति करता है। जब यूग्लिना का शरीर आगे की तरफ गति करता है तो वो एक स्पेशल एंगल में गति करता है, क्योंकि यूग्लिना उसी समय अपने अक्ष पर भी चक्रण कर रहा होता है, और उस चक्रण के कारण और कसाबिका के पीछे गति करने के कारण यूग्लिना एक तरफ धकेला जाता है, एक साइड में धकेल देता है। तो इस वजह से यूग्लिना अपने एक्स पर गति करता है, और अपने एक्स पे गति करने के साथ साथ कसाबिका की गति होती है, और कसाबिका की गति के कारण और एक्स पे गति के कारण यूग्लिना एक डायरेक्शन में मुड़ जाता है, पर वो एक डायरेक्शन में गति करता करता धीरे गति शो करता और वो इस तरह से यूग्लिना को इस तरह से गति करता है, और जो पूरी बॉडी का मूवमेंट है वो स्ट्रेट ना होकर एक वेव के रूप में होता है, और परंतु डायरेक्शन इस वजह से यूग्लिना कहाँ की तरफ चला जाता है? आगे की तरफ गति करता है। आप देखेंगे इस 1 से लेकर 9 यूग्लिना के डायग्राम्स में आप ये देखेंगे कि यूग्लिना फ्लैजिला सदा पीछे की ओर गति कर रही है, और पीछे की ओर गति करती और यूग्लिना अपने एक्स पे गति कर रहा है, जिसके कारण यूग्लिना पहले नीचे की तरफ जो इस एंगल में टर्न होता है, फिर उस एंगल में टर्न हो जाता है, और कसाबिका देखो, कसाबिका जब नीचे की ओर है तो यूग्लिना का शरीर नीचे की इस तरफ और मुड़ जाता है। जब कसाबिका पलट कर इस तरफ आ गई तो यूग्लिना का शरीर भी उधर हो गया, और फिर धीरे धीरे कसाबिका फिर वापस उसको यूग्लिना को नीचे की तरफ लाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कसाबिका जो यूग्लिना का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, अर्थात यूग्लिना इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस प्रकार यूग्लिना में मूवमेंट स्पष्ट दिखाई देता है। ये तो पहला मूवमेंट हो गया। यूग्लिना में 2 प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, एक तो फ्लैजिलर मूवमेंट पाया जाता है जो मैंने आपको समझाया है, और इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, कसाबिका के आधार पर उपस्थित ब्लीफेरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करते हैं। उस एटीपी के कारण जो कसाबिका के 9 परिधीय तंतु होते हैं उनमें कर्माकुंचन होते हैं, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कसाबिका पीछे की ओर गति करती है, आई स्पोर्ट की ओर मूवमेंट करती है, और आई स्पोर्ट की ओर मूवमेंट करने की वजह से पानी पीछे धकेला जाता है, जिससे यूग्लिना आगे की ओर एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ जाता है, और इस कसाबिका की गति के कारण और यूग्लिना की अपनी एक्स पर चक्रण गति के कारण स्क्रू लाइक मूवमेंट करता है ये यूं, और स्क्रू लाइक मूवमेंट के कारण एक तरंग के रूप में यूग्लिना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब हम देखते हैं दूसरी गति। ये कौन सी गति थी? फ्लैजिलर या कसाबी की गति थी। ये है यूग्लिनोइड मूवमेंट, अर्थात यूग्लिनाव गति। यूग्लिनाव गति में यूग्लिना के शरीर के चारों तरफ पेलिकल पाया जाता है, जिसको पेलिकल कहते हैं, तनुत्वक कहते हैं। यूग्लिना की संरचना वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यूग्लिना के चारों तरफ एक तनुत्वक या महीन आवरण पाया जाता है। ये महीन आवरण जब मूवमेंट करता है, अपने स्थान से कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो महीन आवरण कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूग्लिना का जो आकार है वो पहले लंबा होता है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है, और फिर
सारा कॉन्ट्रैक्शन पहले छोटा और मोटा हो जाता है और फिर एकदम जब कॉन्ट्रैक्शन रिवर्स होता है तो यूग्लिना फिर अपने आकार में आ जाता है। और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट करता हुआ यूग्लिना आगे की दिशा में यूग्लिना गति करता है। इस सारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेलिकल करती है और पेलिकल के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो संपन्न होती है वो भी इसमें मूवमेंट करती हैं। उस मूवमेंट के कारण इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक मूवमेंट या उपापचय गति भी कहा जाता है या यूग्लिनार गति भी इसको हम कह रहे हैं। जब पेलिकल गति करती है तो पेलिकल में जो गर्त होते हैं वो गर्त एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार फिट हो जाते हैं, एक का उभार दूसरे के गर्त में फिट हो जाता है। दो पेलिकल्स के अंदर जो गर्त पाए जाते हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। पेलिकल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो यूग्लिना का आकार छोटा और मोटा हो जाता है, जिससे संपूर्ण यूग्लिना की बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आकार इस तरह से हो गया। और जब यूग्लिना फिर से प्रसार करता है तो यूग्लिना थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली है कि यूग्लिना चक्रण, जो यूग्लिना दोनों गतियों की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वो तो हो गया। अब दो बातें और मैं इसमें फ्लैजेलर मूवमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि फ्लैजेलर मूवमेंट में कौन सी दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि फ्लैजिला जो है, ये जो कशाभिका होती है, ये 12 स्पंदन प्रति मिनट करती है। क्या करती है? प्रति मिनट करती है। ठीक है, प्रति मिनट करती है, 12 स्पंदन प्रति मिनट करती है। और जो यूग्लिना चक्रण कर रहा है, अपनी एक्स पे घूर्णन कर रहा है, वो एक घूर्णन 1 सेकेंड में करता है। तो प्रति सेकंड एक घूर्णन करता है। ठीक है, और यहाँ पे 12 स्पंदन प्रति मिनट होते हैं। इस वजह से प्रति सेकंड एक घूर्णन और यहाँ पे 1 मिनट में 12 स्पंदन होते हैं। और इन स्पंदन की वजह से यूग्लिना गति कर पाता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।